पुष्पमाला। यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृते लीनस्य यः परस्य महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम् नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मंगलमस्तु। हरिओम हरिओम हरिओम। महादेव महादेव महादेव। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से गुरु पूजन किया। जगत गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका जो भी जीवन जिज्ञासा है वो सफल हो और उनकी छत्र छाया में आप लोग आगे बढ़ते रहें। ये साधन विवेक पुस्तक हैं, भगवान शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि से हैं। तो साधन चतुष्टय का, साधन का इसमें विशेष परंतु संक्षेप में सारगर्भित विवेचन है। आशा है कि वो आपका जो है काम आएगा। महादेव। अब आज उपसंहार करेंगे। पहले श्री संजय संयमी जी को सुनते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज श्री के सानिध्य में शंका समाधान की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई उसकी आज अंतिम कड़ी के रूप में 13वां भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने महाराज जी के मुखार बिंदु से अपनी शंकाओं का समाधान पाया है। इस सत्र के पूर्णाहुति के रूप में सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार जो आचार्य और गुरु के पूजन किए जाते हैं, हम सभी लोगों ने पूजन पूर्वक अपनी श्रद्धा सुमन को समर्पित किया। आज इस अंतिम कड़ी में महाराज जी के श्रीमुख से हम सभी लोग अंतिम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर इस शंका समाधान सत्र पूर्णाहुति का आशीर्वचन हम सभी लोग ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं सभी लोगों को जो भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं एक स्पष्ट रूप से बात कह देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने वाले जो भी हमारे साधु महात्मा मित्र हैं, उन्होंने जो हमें अन्य जगह भी इसी प्रकार से
शंका समाधान की प्रश्नोत्तर करने का आमंत्रण दिया है। आप सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाह रहा हूँ, दुख नहीं मानेंगे कि महाराज श्री के सानिध्य में जो शंका समाधान श्रृंखला चली, यह तो मैंने न तो किसी प्रकार की रील बनाने के उद्देश्य से किया और न ही पॉडकास्ट करने के उद्देश्य से किया। बहुत दिनों से वेदांत के ग्रंथों को लेकर और योग साधना के अभ्यासों को लेकर, योग दर्शन के सैद्धांतिक दार्शनिक पक्ष को लेकर मेरे मन में जो शंकाएं चल रही थीं, केवल उनका समाधान पाने के लिए ही महाराज श्री के सानिध्य में इस प्रकार का सत्र यहाँ पर चला। चूँकि जो जिज्ञासु हैं, वेदांत के छात्र हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भी इस प्रकार से कई प्रकार की गुत्थियाँ और कई प्रकार की शंकाएं अवश्य ही होंगी, तो वे भी समाधान पा सकें और सभी लोग लाभ उठा सकें। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसीलिए इसको सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया। हाँ, यदि उस प्रकार से हमें किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है, शंकाएं होती है, और यदि हमें सुअवसर मिलता है, तो अन्य आचार्य श्री के चरणों में भी मैं अपनी शंकाओं को अवश्य ही समाधान के रूप में इन सारी चीज़ों को रखने का प्रयास करूँगा। केवल रील बनाना और पॉडकास्ट करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मेरा नम्र निवेदन है। और ख़ास करके मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कमेंट में ये पूछा है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि श्रुति माता ने जो आदेश किया है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। श्रुति माता स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि तत्व विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। भगवान का भी वचन श्री गीता जी में है, तत्विधि परिनिपातन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। मैं श्रुति माता और भगवान के वचनों का ही पालन कर रहा हूँ कि यदि आप अपने अंदर सारे संशयों को रहित करके ज्ञान की निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में ही जा करके बैठ करके उपदेश का श्रवण करना चाहिए। मैं वही श्रवण कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि यदि ज्ञान को ग्रहण करना हो तो सामने, नीचे और खाली होकर के बैठ करके ही ग्रहण करना। और मैं समझता हूँ कि उपनिषद के कई अर्थों में उपनिषद का एक यह भी अर्थ है कि जो विद्याएं आचार्य और गुरु के श्री चरण में बैठ करके सुना जाता है, हम उसे उपनिषद कहते हैं। इसीलिए मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य के सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं यही दिखाना और आप सभी लोगों को बताना एवं सिखाना चाहता हूँ। हरिओम। आज हम सभी लोग महाराज श्री के मुखारबिंद से इस शंका समाधान सत्र की पूर्णाहुति का आशीर्वचन सार संक्षेप रूप में ग्रहण करने जा रहे हैं। महाराज। हरिओम हरिओम हरिओम।
श्रीमान संजय संयमी जी और माँ अर्पण जी और साथ में दूसरे जो बहनें हैं, सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। मैं आपके परम श्रद्धेय गुरुवर 108 श्री शांतानंद बाबा शांतानंद सरस्वती जी, जो इस समय हिमालय के किसी अज्ञात स्थल पर साधनारत हैं, उनके प्रति भी अपनी खूब श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और कब से ये अज्ञातवास में चले गए? 2001 ईस्वी से। 2001 से जी। और उनके दिए हुए संस्कार उपदेश उनको आप हृदय में धारण करके उस पथ पर चल रहे हैं। और जो भी साधक जीवन में संघर्ष आता है, उथल पुथल होता है, उन सब को झेलते हुए दलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने जो आपको वेदांत के ज्ञान के पथ पर चलने का प्रेरित किया और योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया है, उसी श्रृंखला में आप विभिन्न महापुरुषों के पास जाते हैं और जिनसे आपकी शंका का समाधान हो जाए और आप इस पथ पर आगे बढ़े। तो आपकी श्रद्धा, आप लोगों की श्रद्धा ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। हम लोग वेदांत के प्रमाण मीमांसा की चर्चा कर रहे थे, तत्व मीमांसा की चर्चा हुई है। और इस संदर्भ में मुख्य रूप से ईश्वर के स्वरूप को लेकर योग दर्शन और वेदांत दर्शन की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश किया। इस प्रकार से ईश्वर स्वरूप को लेकर तुलनात्मक अध्ययन या शंका समाधान कम ही होता है। हम अपने स्वाध्याय में जगह स्थान पर ये करते हैं, लेकिन केवल उसी को लेकर एक तुलनात्मक विचार की दृष्टि से चर्चा मुझे नहीं लगता है, अभी या स्मरण नहीं है मैंने कभी और किया है। तो ये एक अभिनव चीज थी। और महाराज श्री के सानिध्य में जिस प्रकार से मैंने अपनी शंकाओं को रख करके समाधान प्राप्त किया, ये भी पहली बार ही है। हाँ, आपका भी इस प्रकार आगमन और 20-25 सालों के दरमियान में जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया गया, अपनी शंकाओं को इस प्रकार से सर्वप्रथम बार रख पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे हम प्रोत्साहित करते रहते प्रश्न के लिए। तो जो भी इस श्रृंखला को सुनेंगे, मेरे ख्याल से वेदांत सम्मत ईश्वर का स्वरूप बहुत स्पष्ट होता जाएगा और उनकी जो महिमा है ये हृदय में अंकित हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, बोलते रहते हैं, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूपता का जो गांभीर्य है और खास करके तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की
दृष्टिकोण से, जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार हुआ है, वो बहुतों के लिए लाभदायी होगा, थोड़ा अनोखा है। तो ज्ञान मीमांसा की बात हम लोगों ने की। वेदांत में जो ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान का जो वस्तुओं के साथ संबंध है, ज्ञान ज्ञेय का जो संबंध है, प्रमाणों का जो अपना एक विशिष्टता है, ये स्थान स्थान पर प्रकट हुआ। ज्ञान मीमांसा में जैसे मैंने मुख्य रूप से कहा कि ब्रह्म कहो या आत्मा, वो अप्रमेय है, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। फिर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है और थोड़ा विरोधाभासी बात लग सकती है, लेकिन भाष्यकार आदियों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ब्रह्म के विषय में श्रवण मनन आदि के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा जो साक्षात्कारात्मक वृत्ति बनती है, वो ब्रह्म का प्रकाशक नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, परंतु ब्रह्म के विषय में जो भ्रांति हमारे में है, अपरोक्ष भ्रांति है, माने प्रत्यक्ष भ्रांति, अर्थात मैं ब्रह्म नहीं हूं, उसके निवर्तन के लिए वो आवश्यक है। ब्रह्म तो सब प्रकाश है, वो प्रमाणातीत है। दूसरी बात है कि उसकी स्वप्रकाशता का जो स्वरूप है, जो यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, उस पर कल हम लोगों ने विचार किया। इसमें साक्षात अपरोक्षता है, बिना किसी व्यवधान की अपरोक्षता है। अन्य सब इनके अपरोक्षता से प्रकाशित होती है, आत्मा की अपरोक्षता से। जो सुख दुखादि अंतःकरण की वृत्ति है या ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, वृत्तियों में अज्ञान का आवरण स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए वृत्ति उत्पन्न होते ही वो ज्ञात ही उत्पन्न होती है। माने ज्ञान को जानने के लिए फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञानात्मक वृत्ति की आवश्यकता या प्रमाण व्यापार की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सांख्य और योग में भी स्वीकृत है। योग सूत्र में आता है सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः, चतुर्थ पाद में, तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। वस्तु ज्ञात अथवा अज्ञात हो सकता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का ज्ञान वृत्ति के द्वारा होती है। तो अगर उस विषय में मन की वृत्ति बनी चित्त की, तो ज्ञात होगा। चित्त की वृत्ति किसी दूसरे विषय में लगी है तो वह अज्ञात हो जाएगा। तो वस्तु चित्त के द्वारा आत्मा को ज्ञात होता है। तो इसलिए वस्तु के विषय में अज्ञान तो रहता है, वृत्ति उस अज्ञान को नष्ट करती है।
हालांकि वेदांत में जिस प्रकार अज्ञान माना गया उस प्रकार का अज्ञान यहाँ सांख्य योग में नहीं है। तो इसलिए वो आत्मा के साथ सीधे वस्तु का संबंध नहीं हो सकता, वृत्ति द्वारा या चित्त के द्वारा ही होती है। उनके अनुसार कि दृष्टि दृशोपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, चित्त जो है उसमें दृष्टा से भी वो उपरक्त होता है, माने दृष्टा की भी छाया पड़ती है, चाहे प्रतिबिंब कह लो, और दृश्य की भी छाया पड़ती है। तो इसलिए चित्त, उनके अनुसार चित्त सर्वार्थक होता है, माने सबका प्रकाशक होता है, सबको उसमें चूंकि वो प्रतिबिंबतया विषय होता है। तो कहने का भाव ये था कि जो वृत्तियां है वो वस्तु का प्रकाशक होने से, माने उसके द्वारा आत्मा ही प्रकाशक है, समझ लो। तो वो जब वृत्ति दूसरे विषय पर लगी हुई है तो वह वस्तु अज्ञात हो जाता है। इसलिए वस्तुओं की स्थिति दो प्रकार है, कुछ तो हम जान रहे हैं, कुछ इस समय अज्ञात है, फिर दूसरे विषय का ज्ञान होने लगता है तो यह अज्ञात हो जाता है। ये दो स्थिति में वस्तुओं की दो स्थिति है, ज्ञात अज्ञात। लेकिन चित्त वृत्तियों का हमेशा एक ही स्थिति चित्त वृत्तियों की होती है, उनकी कभी अज्ञात स्थिति नहीं होती है। वृत्ति हुई और आपको पता नहीं लगा, आपके मन में सुख आया, दुख आया, या ज्ञान हुई या विस्मरण हो गया और आपको पता न लगा, ऐसा होगा क्या? तो इसलिए वो सदा, क्यों, पुरुष जो है अपरिणामी है, वो कहीं जाता आता नहीं है, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, और पुरुष के सामने ये वृत्तियां रहती हैं, इसलिए हमेशा उसमें प्रकाश पड़ता है। लेकिन वृत्तियां परिणामित होती है, कभी इस विषय पर कभी उस विषय पर जी। तो इसलिए वस्तुओं की स्थिति ज्ञात अज्ञात हो जाती है, ठीक है ना। तो वृत्तियां सदा ज्ञात ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वृत्तियां स्वप्रकाश है, न तत्स्वाभासम, ये योग सूत्र में ही आया और बिल्कुल वेदांतियों को भी मान्य है। चित्त की वृत्तियां स्वप्रकाश नहीं है, क्यों? दृश्यत्वात्, सीधा हेतु दिया। वृत्तियां दिखती है तो वृत्तियां क्या वृत्ति को ही दिखती है, जो दृश्य होगा वो किसी भिन्न दृष्टा का ही दृश्य होगा ना। तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे ज्ञानात्मक वृत्तियां हो, वो उनसे भिन्न किसी के द्वारा देखी जाती है। तो इसलिए वो जो दूसरे की अपेक्षा है, ये समझ लीजिए कि व्यवधान है। यद्यपि वो उत्पत्ति होते ही पुरुष के लाइट में आ गई, लेकिन उसकी अपनी लाइट नहीं है ना जी, ठीक है। तो इसलिए वो सापेक्ष होने से वो साक्षात अपरोक्ष नहीं है। एक कल का जो थोड़ा सा जी। था, एक ऐसे भी समझा जा सकता है कि कुछ चीजें जो हैं व्यवधान कैसा होता है, कुछ तो देश में व्यवहित होता है, माने इस देश में नहीं, दूसरे देश में जहाँ हम बैठे वहाँ नहीं है। तो देश का व्यवधान तो क्रिया से पार होता है।
कुछ काल व्यवधान होता है। अब हमारे जो अतीत जीवन है, बचपना, अब कितना भी दुनिया घूम ले हम उसको कैसे, माने उस व्यवधान को कैसे पाटेंगे, काल का व्यवधान। ये जो भविष्य में आने वाली जो दशाएं हैं और वार्धक्य आदि, तो उसको हम, वो अभी हमसे दूर है कि नहीं जी। तो उसको क्या करेंगे, कैसे पाटेंगे? तो काल का व्यवधान है ना। तो जब तक वो बुढ़ापा, माने बुढ़ापा तो इसे उत्पन्न हो ही गया है, लेकिन और बुढ़ापा जब जिसको हम कह रहे हैं, या जो जवान है उसका जो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा जब तक आएगा नहीं तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उससे मिलने के लिए। तो ये जो है वो काल का व्यवधान उसमें है। जो सुख दुख आने वाली है वो आएगी तब दिखाई पड़ेगी ना, अभी तो नहीं दिखेगी। लेकिन आत्म प्रकाश में, आत्म साक्षात्कार में न देश का न काल का किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होती है। देश काल वस्तु सब। तो ये जो है एक बड़ी विशिष्ट बात है, और ये मेरे ख्याल से इतने अंश में हम योग दर्शन से समानता रखते हैं। परंतु एक बात जो अद्वैत वेदांत का बड़ा अनोखा लगा है, जिसको शायद ही किसी दार्शनिकों का या ज्ञान मीमांसकों का ध्यान गया है, अद्वैत वेदांत ये विचार करता है कि हमारे जितने प्रकार के अनुभव है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द आदि जो विभिन्न प्रमाणों से अलग अलग प्रकार के अनुभव हमको होता है, अन्य सभी अनुभूतियां परोक्ष कहलाती हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुभव होता है उसको प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट नॉलेज। जैसे इस वस्तु को आप प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों से देख करके, छू करके आप जान सकते हैं, ये प्रत्यक्ष हुआ। या किसी से सुन करके जब आपका उसका अनुभव होता है तो अनुभव परोक्ष होगा, शब्द से परोक्षानुभूति होती है। गंगा जी के बारे में जिसने नहीं देखा उसको बताया जाएगा तो उसको परोक्ष अनुभव होगा। अनुमान से भी परोक्ष अनुभव ही होता है। आपने देखा पर्वत में खूब धुआं उठ रहा है तो आपने अनुमान किया कि पर्वतों वह्निमान, आग लगी है। तो जो अनुमिति है या शब्दबोध है उनसे बिल्कुल अलग जब आप प्रत्यक्ष देखते हैं, उस ज्ञान में कुछ विशेष स्पष्टता, उस ज्ञान में एक अतिशय है। इसीलिए हम लोग किसी चीज को बड़े प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते, खाली सुनने से। अब जैसे ईश्वर के बारे में सुना, युक्तियों से अनुमान भी किया, लेकिन उससे काम बनी नहीं। माने जब तक अर्जुन कहता है कि आपने जो कुछ बताया सब मैं सत्य मानता हूं, 11वें अध्याय में, सर्वमेतद् मन्ये यन्माम वदसि केशव, ये सब सत्य हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, आप कृपा करके उसको हमको दिखाइए। तो ये जो देखने की एक बात है ना, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, उसमें ये विशेषता, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अन्य भी प्रमाण है, लेकिन ये विशेषता क्यों है?
अब न्यायिक आदि कहते हैं कि भाई ये इंद्रियों की महिमा है। ठीक है, लेकिन इंद्रियों की महिमा क्या है? इंद्रियों से, आंख से आपने देखा, तो वो भी एक माध्यम हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति में खाली इंद्रिय जन्यता से वो महिमा समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर जो वेदांत का मत है, माने न्याय का मत है कि आत्मा जो है मन से संयुक्त होता है, मन इंद्रिय से संयुक्त होता है, इंद्रिय विषय से संयुक्त होता है, तब ये वस्तु दिखता है। बात तो सही है, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष भी देखे तो उसमें भी बहुत सारे मीडियम, अगर विज्ञान की दृष्टि से भी सोचो तो इसके इमेज बनेगा आपकी रेटिना में, वहाँ से आपके ऑप्टिकल नर्व जो है वो एक्साइटेड होगा, वहाँ से वो ब्रेन के किसी खास हिस्से में जाएगा, वहाँ कुछ होता है, उसको पूरी तरह अभी डिकोड नहीं कर पाए, लगे हैं कि फिर हमको देखने की अनुभूति हो रही है। अब सारे, चाहे प्रत्यक्ष देखे, चाहे अनुमान करे, चाहे शब्द के अनुभव हो, वो सब दिमाग में ही होती है ज्ञान, या मन में ही होता है, अन्यों की भाषा में अगर मन कहे तो। लेकिन ये जो फर्क होता है, ये फर्क क्यों? तो वेदांत शास्त्र का उत्तर जो है बड़ा गंभीर है। वेदांत कहता है कि प्रत्यक्ष जो अनुभूति है, वहाँ पर एक अद्भुत बात घटित होता है। आत्मा माने ज्ञाता और वो जो वस्तु है, ये दोनों में एक ऐक्य की स्थापना हो जाती है, एक अभेद की स्थिति होती है। ज्ञाता और ज्ञेय में व्यवधान नहीं रहता है। दूसरे शब्द में यूं समझ लो कि ज्ञेय जो वस्तु है वो आपके माने ज्ञाता के अपने स्वरूप के भीतर आ जाता है। कैसे होता है ये बात? तो वेदांत की प्रक्रिया अगर कुछ आपने सुना होगा, आप वेदांत परिभाषा पढ़ लिए हैं? जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना? किन्हीं आचार्य के मुख श्री से नहीं सुना तो सबसे कठिन उसका और जो उसके महत्वपूर्ण है वो प्रत्यक्ष परिच्छेद ही है। और जिसकी बात हम कह रहे हैं वो विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य का अभेद होता है। जी, शब्दावली उनकी है। तो आत्मा तो सर्वव्यापक है और वेदांत के अनुसार सबका एक ही है, एक ही आत्मा है। हम अनेक आत्मवादी तो है नहीं परमार्थता, फिर भी हम अलग आप अलग, ये सब कैसे हो रहे हैं व्यवहार में? तो वो सबके अंतःकरण अलग अलग है और अंतःकरण से विशिष्ट होकर, जैसे घटावच्छिन्न आकाश बोलते हैं, एक ही आकाश लेकिन हर घड़े में आकाश अलग अलग दिखता है, ऐसे ही समझ लो प्रत्येक के अंतःकरण से कटे हुए जैसे जो भाग है आत्मा का, उसको बोलते हैं अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा या चैतन्य। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता भी बोलते हैं, प्रमाता चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य, ठीक है ना? प्रमाता चैतन्य भी कह लो। तो ये अलग अलग होता है, अंतःकरण भेद के कारण वो अलग सा होते हैं। तो जो सर्वव्यापी आत्मा है माने ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, उनको सभी पदार्थों का युगपत भान रहता है।
क्योंकि उनके साथ उसका व्यवधान नहीं है। लेकिन ये जो कट गया है ना हमारा आत्मा, अब जो मैं के रूप में आ गया, तो वो दूसरे जो माने पदार्थ हैं उनसे एक प्रकार कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए दूसरे वस्तुओं का ज्ञान होने के लिए उनको उसके साथ संबंध बनाना कहो या उसके साथ एक होना कहो, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तो अंतःकरण है अत्यंत निर्मल वस्तु, इसलिए अंतःकरण में सदा आत्मा का प्रकाश प्रकट है। इसलिए प्रमाता एक प्रकार से सब प्रकाश है। प्रमाता को सदा अपने स्वरूप का माने मैं हूं इस प्रकार का भान होता है। लेकिन वस्तुएं जो हैं उसमें ये जो प्रकाशित आत्मा है उसका उसके साथ दुराव है, व्यवधान है। तो वस्तुएं आवृत है उस प्रमाता के लिए। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो क्या होती है देखने की प्रक्रिया? तो ये जो अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा है, तो अंतःकरण जो है इंद्रिय द्वार से वृत्ति के रूप में निकलती है, निकल करके वो जो है वस्तु को घेरती है। वृत्ति जैसे टॉर्च की रोशनी समझ लो, जिस पर पड़ा उसको घेर लिया ना, ऐसा वो घेर लेती। और घेरने से वहां पर पहले से ही चैतन्य विद्यमान है, विषयावच्छिन्न चैतन्य, विषय से कटा हुआ चैतन्य। तो वो चैतन्य और ये जो प्रमात्री चैतन्य है, अब दोनों की उपाधि चूंकि एक जगह हो गई है, एक स्थान पर आ गया दोनों, तो समझ लो दोनों गले मिल गए, माने एक चैतन्य हो गया। ठीक है। तो प्रमात्री चैतन्य जैसे अपने आप को प्रकाश करता है, अब विषय चैतन्य से अभिन्न होकर के विषय तो उस चैतन्य में पहले से अध्यस्त है। समझ रहे बात को? तो विषय प्रमाता के लिए प्रकाशित हो जाता है। तो विषय का अस्तित्व, ध्यान देना, जब तक प्रमाता के अस्तित्व से अलग बना हुआ है तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होता। परोक्ष हो सकता है। आपने शब्द से सुना, तो शब्द से सुन करके किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, वस्तु दूर पड़ा है, आपकी वृत्ति अलग पड़ी है, इसलिए व्यवधान है, परोक्ष ज्ञान। लेकिन प्रत्यक्ष स्थल में क्या हो रहा है? वृत्ति विषय देश में पहुंच गई। तो वो जो हमारा ही दो टुकड़ा हो चुका था, प्रमाता के रूप में, विषय के रूप में, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी हुआ ना। अब वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य का एक पार्ट ही हुआ ना। आखिर माने जल में ही तरंग होगा, तो वृत्ति को हम इसलिए यहाँ ज्यादा जटिल ना हो जाए आप लोगों को समझने में, इसलिए वृत्ति शब्द का। लेकिन वृत्ति द्वारा अंतःकरण पहुंचा ना वृत्ति के रूप में, तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य वहां पहुंच गया। तो उसी को प्रमाण अवच्छिन्न भी बोलेंगे क्या? प्रमाण चैतन्य अगर वृत्ति को अलग लोगे जी, है ना। तो लेकिन प्रमाण चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से सर्वथा अलग नहीं हो सकता जी, क्यों? उस प्रमाता का एक हिस्सा है रोशनी। जैसे दिया जल रही है, दिए से किरण निकली उसकी प्रभा, ऐसे समझ। तो मुख्य बात जो समझना है कि वस्तु का प्रमाता की सत्ता से अलग सत्ता न होना नहीं रहा प्रत्यक्ष दशा। तो ये जो वस्तु और प्रमाता का एक गहरा ऐक्य स्थापित होना, उसके कारण जो है वो वस्तु हमें प्रत्यक्ष है, ये हमको
प्रमात्री चेतन अवच्छिन्न चैतन्य और विषया अवच्छिन्न चैतन्य का एक हो जाना, हाँ, ये प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष की प्रयोजक समझ लो, माने प्रत्यक्षता यही है, यही प्रत्यक्षता है। हाँ, प्रत्यक्षता है। वेदांत परिभाषा दोनों के में अनुसार अभेद की अभिव्यक्ति बोलते हैं वो लोग। वृत्ति के द्वारा दोनों में जो असल में तो स्वरूप में अभेद ही था, उपाधि ने अलग किया, जी जी, तो वो दोनों को जो अलगाव है आरोपित, वृत्ति के द्वारा वो अलगाव मिट जाता है। तो अभेद माने उस विषय देश में भी जो चैतन्य है वो भी प्रकट हो गया, और हमारे यहाँ जो अंतःकरण अवच्छिन्न वो तो प्रकट था ही। तो प्रमाता माने अंतःकरण और ज्ञान माने वृत्ति और विषय, ये तीनों को लेकर के एक चैतन्य प्रकट हो गया जो तीनों को प्रकाश कर दिया। तो इसीलिए अहम इदम पश्यामि, मैं देख रहा हूं ये भी मुझे पता है, इसको देख रहा हूं ये भी पता है, और देख रहा हूं ये भी, ये जो त्रिपुटी का एक साथ में प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष दशा में ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक उतने में एक चैतन्य, अखंड चैतन्य की अभिव्यक्ति हो गई। तो इस प्रकार से जिस विषय से आपका अभेद स्थापित होता है वो आपका प्रत्यक्ष में आता है, जो आपसे दूर रह जाता है वो परोक्ष है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गहन बात है, अनुभव में भी आप उसको प्रयोग कर सकते हो समझने के लिए बहुत। और एक गहरा जो ऐक्य है विषय और शरीरावच्छिन्न सत्ता में, वो चैतन्य का जो अभेद है वो इसमें प्रकट है। और जिस समय फिर अधिष्ठान चैतन्य में हम उसके साथ हमारा एक स्थापित होता है तो सब कुछ इसीलिए प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई भी चीज परोक्ष नहीं, क्योंकि जो कुछ है उसी में अध्यस्त है। तो मुख्य ज्ञान तो चैतन्य का नाम है, ज्ञानम तो चैतन्यमेव, चैतन्य ही असली ज्ञान है। वृत्ति भी अपने आप में तो अंतःकरण जड़ होने से वृत्ति भी जड़ ही होगा, वो वस्तु का प्रकाशक कैसे बनेगा जब तक उस वृत्ति में चैतन्य प्रकट नहीं होगा। तो प्रकट चैतन्य के कारण वृत्ति भी प्रकट कर पाती है वस्तु, ठीक है ना। तो अंततः जो अनावृत चैतन्य है, आवरण मुक्त जो चैतन्य है, उसी का नाम ज्ञान है। तो विषय का प्रकाश कैसे है? तो विषय अवच्छिन्न जो चैतन्य आवृत रहा वो अनावृत हुआ, उसका आवरण। इसको पंचदशी आराधियों ने ऐसा समझा है कि वृत्ति से आवरण हटता है, और आवरण हटने से चैतन्य तो सब प्रकाश है। तो वो उसमें वस्तु पड़ी है तो वस्तु को प्रकाश करता है। यूँ समझ लो कि किसी वस्तु पर एक पर्दा रखा है, तो हम देख नहीं पाएंगे, प्रकाश होने पर भी अगर पर्दा पड़ी है नहीं दिखेगा, ठीक है, पर्दा हटाना पड़ेगा जी। तो पर्दा हटा दिए तो क्या होता है? पर्दा हटाने से वो जो प्रकाश के साथ उसका संबंध अवरुद्ध था, अब प्रकाश उसको अपने घेरे में ले लेता है, ठीक है ना, तो वो दिखाई पड़ता। ऐसे ही चैतन्य तो सब प्रकाश है, लेकिन एक आवरण जो है वस्तु से, वस्तु में जो चैतन्य है वो तो सब प्रकाश है, लेकिन विषय जो है
वो तम प्रधान होने से उसका एक आवरण मानो कि प्रमाता के लिए, जिस प्रमाता को देखना है वो कट गया है, तो उसमें उसका एक आवरण उसको ढका हुआ है। तो वृत्ति क्या करती है, जाकर के पर्दे को हटाती है। हटाने से वो जो पहले से ही चेतन था उसका प्रकाश हो रहा है। माने दो प्रकार की स्थिति होती है। देखो, वस्तु को अगर ढका है तो ढक्कन हटाना भी जरूरी है और प्रकाश का संबंध होना भी जरूरी है। लेकिन अगर प्रकाश ढका हो तो दीप पर आपने पर्दा डाल दिया तो क्या करना पड़ेगा, पर्दा हटाने से ही दिखाई पड़ेगा। उसके लिए अब और कोई टार्च नहीं जलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब प्रकाश वस्तु का दर्शन तो खाली आवरण हटा देने से हो जाएगा। तो यहाँ पर विषयावत चिन्ह चैतन्य पर जो आवरण पड़ा था वो आवरण को हटा दिया अंतःकरण वृत्ति ने, तो चैतन्य अनावृत हुआ। चैतन्य का अनावृत होना ही प्रकाश पाना है। तो अनावृत चैतन्य में विषय अध्यस्त है, विषय की तो अलग सत्ता है नहीं विषयावत चिन्ह चैतन्य से, इसलिए वो प्रकट होता है। वस्तु यदि चैतन्य से या ज्ञान से अलग होगा, वेदांतियों का कहना है कि कभी प्रकाशित नहीं होता है। ज्ञान अगर पृथक वस्तु रह गया और वस्तु अगर पृथक हो रहा तो पृथक ज्ञान वो वस्तु को कैसे प्रकाश करेगा, वस्तु का प्रकाश कैसे बनेगा? ये एक बड़ा भारी प्रश्न है जो ज्ञान मीमांसा में, वेदांतीय ज्ञान मीमांसा में बड़ा अहम प्रश्न है। लेकिन द्वैतवादियों का विषय तो बिल्कुल अलग है। द्वैतवादियों का विषय तो अलग है, तो उनको ये प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा कि जो विषय अलग है उसका ज्ञान आपको कैसे होता है। तो बोले कि वो जो ज्ञान है वो तो प्रमाण से उत्पन्न होता है, अंतःकरण में आत्मा में उत्पन्न होती है न्यायिकों के हिसाब से। वो ज्ञान उसको प्रकाश करता है। कैसे करेगा क्या? वो एक आत्मा में है, वस्तु बाहर है। ज्ञान, दूसरा ज्ञान उसको प्रकाश कैसे करे? मान लो ये रोशनी प्रकाश दे रहा है, तो रोशनी से जब तक यहाँ नहीं आएगा वो, तब तक तो नहीं हो सकता। तो क्या ज्ञान से भी कुछ ज्ञान की रोशनियां निकलती है क्या? ज्ञान इससे संक्रमित होने वाली चीज है, एक से निकल करके दूसरे में जाती है क्या ज्ञान? वाचस्पति मिश्र ने बड़े गंभीर विचार किया भामती में, अध्याय भाष्य में ही ये विचार आया कि ये तो ऐसे हो गया, यानी ज्ञान को कुछ लोग सब प्रकाश मानते हैं। अगर मान ले ज्ञान सब प्रकाश है, उससे वस्तु प्रकाश कैसे होगा? सब प्रकाश माने अपने आप में वो प्रकाश रूप है, लेकिन वो वस्तु का प्रकाश कैसे बनता है? वस्तु कैसे प्रकाश हो जाता है, ठीक है ना। इसको भामतीकार ने, इसके बाद के सारे लोगों ने, चित्सुखाचार्य, खंडनकार, अद्वैत सिद्धिकार, सब ने इस पर विचार किया है। वो एक चीज है कि उन्होंने भामतीकार ने दृष्टांत दिया कि पुत्र पंडित है, मान लो पंडित हुआ माने उसमें ज्ञान है, पांडित्य है। तो जो पिता है, क्योंकि उसका बेटा है, उस संबंध से क्या पिता भी पंडित हो जाएगा? पुत्रो पंडित कि पिता भी पंडित है, ऐसा होता है क्या? पुत्र का पांडित्य पुत्र में ही रहता है, उससे पिता पंडित नहीं हो जाते जब तक पिता में पांडित्य ना आए। ऐसे ही ज्ञान स्वप्रकाश है, अच्छी बात है, ज्ञान में प्रकाश है, लेकिन ज्ञान से वस्तु का जब संबंध हुआ
तो संबंध से वस्तु प्रकाशित कैसे हो जाएगा? वो तो ज्ञान में प्रकाश है ना, वो तो वस्तु का प्रकाश तो नहीं बन सकता। हाँ, वस्तु का प्रकाश तब बन सकता है अगर वस्तु ज्ञान में अध्यस्त हो। अध्यस्त की अलग सत्ता नहीं होती है, अधिष्ठान के ज्ञान से ही अध्यस्त का ज्ञान होता है। अधिष्ठान का जो सामान्य देखते हो, मैंने रस्सी को आपने सर्प देखा, वो जो सर्प दिख रहा है, वो जो रस्सी जितना दिख रहा है उसके कारण दिख रहा है। अगर रस्सी में अंधेरा छा जाएगा तो सांप नहीं दिखेगा आपको। तो अधिष्ठान की सत्ता और स्फूर्ति ही अध्यस्त की सत्ता स्फूर्ति होती है। इसलिए अगर वस्तु ज्ञान से माने चैतन्य से भिन्न सत्ता हो तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि वस्तु का ज्ञान करा। वस्तु दिखता इसीलिए है कि वो चैतन्य में अध्यस्त है। तो ये जो है ज्ञान मीमांसा की बड़ी विशिष्ट बात है, लेकिन है थोड़ी इसमें। बिना अद्वैत का तो फिर ज्ञान मीमांसा पूरी ही नहीं हो रही, नहीं होगी, यही तो कहना है। इसी बात से तो बौद्धों ने जो विज्ञानवाद माना कि ज्ञेय वस्तु अलग से है ही नहीं, खाली उसका विज्ञान मात्र है। जैसे स्वप्न में वस्तुएं नहीं होती है, उसके ज्ञान होता है, हम लोग वस्तु समझते हैं। इसी प्रकार से सारा दुनिया को ही उन लोगों ने विज्ञान से बाहर नहीं माना, विज्ञान रूप माना है। लेकिन उनका विज्ञान खंड खंड विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान है। हम लोगों का अखंड विज्ञान। और विज्ञान, उनका जो विज्ञान है वो भी हमारे लिए विज्ञेय है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अंततः एक अधिष्ठान चैतन्य में ही ये सब कुछ भास रहा है। यहाँ तक आना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान मीमांसा पूरी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि अंतिम हो रहा है आज। 15 अगस्त है जी। देश के सारे लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। तो उसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इस 15 अगस्त की तिथि को वर्षा साधना के रूप में सुनिश्चित किया है। हम सभी लोग उसको अपने तरीके से करते हैं। तो ये जो देश की आज़ादी है, भारत की आज़ादी है, भारत का अर्थ तो जो रथ, प्रकाश में रत रहना, और प्रकाश स्वयं प्रकाश तो केवल ब्रह्म ही है। तो जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मुक्ति है, ज्ञानात तु कैवल्यम रीते ज्ञानात्मा मुक्ति, श्रुति का यही आदेश है। तो आवरण रहित अद्वैत आत्मा का नाम ही मोक्ष जी, अनावृत अद्वैत ही मोक्ष। और स्वयं अपने लिए और यहाँ के चैनल से जुड़े हुए और सारे लोग जो देख रहे हैं, उनको आगे के आश्वासन के लिए महाराज श्री से क्या इस प्रकार के जो शंका समाधान की श्रृंखला है, प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला है, हमें और अन्य लोगों को आगे फिर सुलभ हो सकेगा क्या? जब आपको मौका मिलेगा, हम लोगों का सहयोग होगा, तभी प्रश्नोत्तर हो सकता है। कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आशा रखते हैं कि और होगा आगे। और ये जो स्वतंत्रता दिवस है, भारत को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली और हमने भी आज झंडा ध्वजा उठाया है। और आज जन्माष्टमी भी है संयोग से, और कई क्षेत्र में कल भी मनाएंगे। हाँ, लेकिन स्मार्त मत में आज ही रात को लगभग 10 बजे अष्टमी लागू हो जा रही, तो 12 बजे अष्टमी मिल गई है जी। तो हम लोग आज मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो ये अस्मार्त किनको मानते हैं? और वैष्णव फिर कहते हैं कोई वैष्णव मनाएंगे, कोई अस्मार्त इस तिथि को मनाएंगे। हाँ, अस्मार्त तो सब तो स्मृति से आया हुआ है। हाँ जी, स्मृति जो धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति आदि से लेकर के। वैष्णव जो हैं वो
विष्णु मात्र को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। हम लोग सबको मानते हैं स्मार्त, मैंने सरल भाषा में ये समझते हैं। स्मार्त जो है पंचदेव उपासक होता है, पंचदेव उपासक, और वो भी लेकिन उनको विष्णु पक्षपाती कहे है ना। तो हम लोग भी वैष्णव होते हैं, इसलिए हम लोग नमो नारायण बोलते ही हैं, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं है। हम मानते हैं कि एक ब्रह्म के सब रूप भेद है, लेकिन उनका जो है वो सर्वोच्च सत्ता को विष्णु पद से ही कहना चाहते हैं। तो और वो जो हैं असल में ज़्यादातर पांचरात्र आगम के अनुसारी हैं, तो उनके हिसाब से वो बात अलग होती है। तो पंचांग में आजकल जो भेद आता है, लेकिन हम जो ये कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी ने संदेश दिया है, जो आत्मज्ञान को लक्षित करके कर्तव्य करते रहना है, और वो कर्तव्य जो हैं वो व्यक्ति के मुक्ति के लिए भी, परिवार, समाज और राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए हमारा कर्तव्य है। हमारे शास्त्र के अनुसार ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर आप ज्ञानी भी हैं तो दूसरे के लिए भी आप प्रयास करें, लोक संग्रह करें, सबको सन्मार्ग पर लगाए, सद्बुद्धि आए, सत्कर्म में लगे, और इसी एक विराट सत्ता जो सब में है, इसका ज्ञान अनुभव सबको हो। अद्वैत का ये लक्ष्य भगवान ने दिया है गीता जी में, तो वो प्रत्येक साधक को उस दिशा में भी प्रयास रहना चाहिए। और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबको काम करना चाहिए। आज तो लाल किले से मोदी जी ने कई चीज़ें कही हैं। मुख्य रूप से घर में भी हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, और हम जो बहुत वर्षों तक राजनीतिक रूप से परतंत्र रहे, उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम जो समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्य हमें करना चाहिए था, उससे हम विमुख हो गए थे। और उससे भी एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जो हमें शत्रु मानते हैं और हमें नष्ट करने के मकसद से भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को, हिंदू धर्म को, जो इस भारत का प्राण है, उसको नष्ट करने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहे देश के भीतर बाहर, उसके बारे में हमारे भोले हिंदू बिल्कुल बेखबर भी रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक प्रकाश आया, छांगुर करके कोई जगह थी, वहाँ छांगुर बाबा बोल रहे कोई मौलवी हैं, सैकड़ों की तादाद में धर्मांतरण किया है, दलितों को खास करके, लड़कियों को, लाभ जिहाद के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों में जो बेखबर होना और हिंदुओं को बटे रहना जात पात में, ये हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा है। तो हम सबको अपने अपने स्तर से, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, इस विषय में सजग होना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऐसे भगवान की कृपा से और लोगों की जागरूकता से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय हम लोगों के लिए और अच्छा होगा, और हिंदुओं के लिए अगर अच्छा होगा तो भारतवर्ष सशक्त होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। क्योंकि किसी को गुलाम बनाना या दुखी करना ये हमारे स्वभाव में नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। महादेव महादेव।